हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं जितने अप्रेंटिस छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए आपको पूरे डिटेल से जानकारी प्रोवाइड कराते हैं अप्रेंटिसों के लिए क्या बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है और जिसके लिए सभी अप्रेंटिस परेशान रहते हैं कि उनके लिए किसी भी तरीके से आए कि जैसे उनका ज्वाइनिंग हो जाए, OTS मिल जाए, GM पावर मिल जाए, यानी उनको किसी तरीके से रेलवे में समायोजन कर दिया जाए। तो इसी के बारे में एक अपडेट आई है, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं पूरा डिटेल से। तो वीडियो में आप तो लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी कम समय में कोशिश करते हैं कि आपको पूरी जानकारी दे दें। तो आइए आपको वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि रेलवे में अप्रेंटिस की बहाली के लिए एक नीति तैयार हो, ठीक है। मतलब ये देखिए यहाँ पे जो इसकी डिमांड कर रहे हैं, ये एक मिनट यहाँ पे देखिए, मतलब बोले ललन सिंह, मतलब जो आपके बिहार के लोकसभा में आपको पता होगा कि वर्तमान में भी मंत्री हैं। तो इन्होंने मतलब अप्रेंटिसों के लिए कहा, सदन में आपकी आवाज़ों को उठाया कि जो रेलवे अप्रेंटिस हैं उनकी बहाली के लिए नई नीति बनाई जाए, नई नीति से तैयारी की जाए जिससे रेलवे अप्रेंटिसों का समायोजन हो सके। तो देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है। और आपको पता होगा कि ये JDU पार्टी से हैं, यानी जनता यूनाइटेड दल, जो बिहार में आपको पता होगा कि जिस पार्टी की सरकार है, ठीक है। तो उसी पार्टी से आपको पता होगा कि जो केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार लोग कहते हैं। तो ये मान के चलिए कि मोदी सरकार नहीं, ये नीतीश जी की सरकार है, क्योंकि मेन गठबंधन भूमिका वही है। जिस दिन गठबंधन से हट जाएंगी तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग कोशिश करते हैं नीतीश कुमार से मिलने की, ललन सिंह से मिलने की अप्रेंटिस मुद्दे को लेकर, तो बिल्कुल आप लोगों का, क्योंकि देखिए बिहार में चुनावी मुद्दा है और चुनाव में वोट सबको लेना है, तो आपकी ज़रूर सुनवाई होगी, ठीक है। तो आइए आपको पूरी जानकारी पहले बताते हैं कि क्या क्या इसमें डिमांड रखी गई है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब जो JDU है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद, इनका नाम है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, ने रेलवे अप्रेंटिस में बहाली के लिए केंद्रीय स्तर पर एक नीति तैयार की जाने की मांग की। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मुद्दे उठाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ट्रेंड अप्रेंटिस स्किल टेस्ट के आधार पर विभिन्न रेलवे जोन में सामान्य ढंग से समायोजित करने की मांग की है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यानी उनका कहना है कि जितने भी जोन हैं, सभी अलग अलग जोन में जितने अप्रेंटिस हैं ट्रेंड, उनको उनके स्किल टेस्ट के आधार पे उनको अलग अलग जोन में समायोजन की बात बता रहे हैं कि समायोजन किया जाए। इसके लिए नई नीति तैयार हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि समान ढंग से मतलब समायोजित करें ताकि उन्हें रोज़गार मिल सके। इनकी करीब 1.5 लाख, मतलब बताया जा रहे हैं कि 1.5 लाख से ऊपर पद खाली हैं। और यहाँ पे देखिए वैकेंसियों की संख्या भी बता दे रहे हैं। तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, आप लोग देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि इसके लिए करीब 1.5 लाख वैकेंसियाँ हैं। फिर इसमें श्री सिंह ने कहा कि रेलवे में बहुत पहले अप्रेंटिस की ट्रेनिंग देने वाले व ट्रेंड अप्रेंटिस को स्किल टेस्ट के आधार पर समायोजन की परंपरा मतलब चलती आ रही है। इसके पहले भी उनको परंपरा जो अप्रेंटिसों की है उनको स्किल के तहत भर्ती कराई जा रही थी पहले, तो उसको भी यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि लेकिन कई वर्षों से यह परंपरा बंद है। अलग अलग जोन में GM अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ लोगों को बहाल करते हैं तो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, ठीक है। वर्तमान में लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं। सिर्फ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 8,500 प्रशिक्षित बेरोजगार, ठीक है। इन्होंने पूरा अपना डाटा बता दिया है कि कितने लोग उनके क्षेत्र में जो अप्रेंटिस छात्र हैं वो बेरोजगार हैं। इनका कहना है कि देखिए हज़ारों की संख्या में अप्रेंटिस बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको समायोजन किया जाए। तो इस तरीके से आपके मेन मुद्दे को उठाया जा रहा है, यानी जो अप्रेंटिस का मेन मुद्दा है उसको आगे लेके बढ़ाया जा रहा है और ये मुद्दा संसद में उठाया गया, ठीक है। तो अब आप लोग कोशिश करिए कि ये आप लोगों को बता दें कि ललन सिंह वर्तमान में रेल मंत्री से भी मुलाकात किए हैं। रेल मंत्री के साथ बिहार में जमालपुर और भी जगह, जैसे कि मान लीजिए वहाँ रेल मंत्री का आगमन हुआ तो वहाँ मेन रेल मंत्री के बगल में बैठे थे, उनसे बहुत सी बातचीत हुई। तो आप लोग दोबारा से कोशिश करिए कि ललन सिंह से दोबारा मुलाकात हो जाए और आप अपने मुद्दे को रखिए, ताकि आप तो अब सरकार में हैं, आपके पूरे सपोर्ट से, आपके समर्थन से ही सरकार चल रही है। आप इस डिमांड को अब उठाएंगे तो बिल्कुल अप्रेंटिसों का समायोजन हो पाएगा। और जिस तरीके से आपने पहले उठाया था ये मुद्दा, उस तरीके से आपने अभी अगर उठा दिया तो आपकी बात ज़रूर मानी जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले उनको रेल मंत्री
जेडी का पद मांगा जा रहा था ललन सिंह को, लेकिन नहीं दिया गया। तो फिर भी अगर आप लोग जाएंगे तो उनको ज़रूर रेलवे से वो इतनी डिमांड रखेंगे तो 100% आपका पूरा होगा। तो जितने लोग बिहार झारखंड के हैं आप लोग एक डेट फाइनल कर लीजिए, और सभी अप्रेंटिसों से निवेदन है कि आप लोग एकजुटता बना के और ललन सिंह से या नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश करिए, क्योंकि यही मौका काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि देखिए चुनाव है बिहार में और सभी लोग आपकी बातों को सुनेंगे और ये चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। तो इसलिए आप लोग समायोजन की ज़रूर बात करें, क्योंकि देखिए इसमें उन्होंने खुद संसद में पूरी डिटेल से आपकी आवाज़ों को उठाया था कि क्या क्या दिक्कतें हैं, और उनका देखिए साफ साफ कहना था कि अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई वर्षों से ये परंपरा बंद है, ठीक है। फिर यहाँ जो मेन इम्पोर्टेंट है देखिए यहाँ पे सब कुछ है, और इसमें बताया जा रहा है अलग अलग जोन में पीएम मतलब जीएम अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ लोगों को बहाल करते हैं और कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल सही है, जैसे कि मान लीजिए अप्रेंटिसों को ये बताया गया है कि 2014 के बाद 2015 के बाद अप्रेंटिस में जीएम पावर बंद कर दिया गया, यानी नौकरी अब जीएम पावर स्तर पर नहीं मिलती है। लेकिन आपने बहुत से चैनलों पर देखा होगा, बहुत से ऑफिशियल डाटा है जिसमें कई जोन में सभी लोगों को रखा गया है। अभी जल्दी 2017-18 तक रखा गया है जीएम पावर के तहत अप्रेंटिसों को। तो इस तरीके से इनका कहना भी सही है कि जो जनरल मैनेजर हैं वो अपनी मनमानी करते हैं और कुछ लोगों को रखते हैं और कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मेन मुद्दे को इन्होंने समझा है और मेन मुद्दे को आपको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो जितने बिहार के हैं, झारखंड के हैं, यूपी के हैं, तो आप लोग कोशिश करिए कि एक डेट फिक्स करिए और उसी डेट में ललन सिंह से या जेडीयू के किसी बड़े जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलिए, क्योंकि देखिए आपकी आवाज़ इस बार जो सरकार है वो जेडीयू से ही चल रही है, क्योंकि जेडीयू ही उसमें मेन भूमिका में है। जिस दिन अपनी गठबंधन से पीछे हाथ किया उस दिन सरकार गिर जाएगी, तो इसलिए जेडीयू की बातें मानी जाएंगी। तो आप लोग पूरी कोशिश करिए, ताकि देखिए यही मौका है। अगर चुनाव बीत जाएगा फिर कोई सुनने वाला नहीं है। और जैसे ही मान लीजिए आपकी सुनवाई जो है ग्रुप डी का मामला 26 जुलाई को जैसे सुनवाई है, जैसे ही सुनवाई के बाद तुरंत इसको वैकेंसी को वही बढ़ाया जाए, और जो जीएम पावर है या वन टाइम सेटलमेंट है इसको करने की जो मांग की जा रही है 100% पूरा हो जाएगा। अगर ये लिखित है कि अगर आप लोग जेडीयू के ललन सिंह से मिलेंगे तो ये मुद्दे को ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि पहले से भी उठाते चले आए हैं, संसद तक उठाए हैं। और ये अपनी डिमांड अगर इस टाइम रखेंगी क्योंकि सरकार में भूमिका है तो बिल्कुल पूरी होगी। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि हमारे बताने का मतलब क्या था, और 100% पूरा होने के चांसेस हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देखें आप लोग सभी लोगों को शेयर करें, सभी ग्रुप में शेयर करें, ताकि ये वीडियो यूपी, बिहार, झारखंड सभी राज्य तक पहुंच सके और जो अप्रेंटिस छात्र हैं वो जाके उनसे मुलाकात कर पाएँ और अपनी मांगों को रखें। हाँ या ना कुछ तो जवाब मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग अपनी बातों को रखें। जब तक आप लोग अपनी बातों को नहीं रखेंगे, मिलेंगे नहीं, तो फिर किसी चीज़ का समाधान इतने आसानी से नहीं होने वाला है। तो आप लोग पूरी कोशिश करिए, क्योंकि एक नौकरी के लिए, क्योंकि जैसे देखिए 65,000 अप्रेंटिसों की संख्या हो जा रही है, ठीक है। उसमें से 6400 सीट है, तो 10% लोगों का सिलेक्शन होगा, यानी बाकी 50-55 हज़ार फिर अप्रेंटिस बेरोजगार रह जाएंगे, ठीक है। फिर अगले साल उतने नए आएंगे और फिर अगले साल वैकेंसी और कम आएगी, तो मान लीजिए 20,000 आएगी, तो उसमें से 20% लेंगे तो 1,000-2,000 सीटें आपको मिलेंगी। तो उससे ज़्यादा तो अप्रेंटिस नए करके आएंगे, फिर और भी बेरोजगारी अप्रेंटिसों की बढ़ती रहेगी। तो ये आप लोग सोचिए कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। तो अगर आप लोग मुलाकात करते हैं तो सभी लोगों का होगा। तो आप लोग सभी लोगों को शेयर करके सभी को एकजुट बनाइए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप लिंक है, आप लोग ज़रूर अप्रेंटिस ग्रुप का आप लोग ज़रूर जुड़िए। सभी लोग ये यूनिटी बना के रखें और सभी लोग एक डेट फाइनल कर लीजिए। धन्यवाद।